वज़ीर-ए-आज़म के बैरून मुल्क दौरे जारी। आज बरतानिया से अमरीका रवाना होंगे। शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। 26 सितंबर को खिताब में फ़लस्तीन, कश्मीर, मौसमियाती तब्दीली, मईशत और तरक्की पज़ीर ममालिक के चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ आलमी बिरादरी के सामने रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने 172 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। भारतीय ओपनर ने कौमी बॉलर्स को नाको चने चबवा दिया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर बर्क रफ्तार 74 रन की इनिंग्स खेली। शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। तिलक वर्मा 30 रन बनाकर नुमाया रहे। इसके अलावा भारतीय ओपनर ने कौमी बॉलर्स को नाके चने चबवा दिए। तिलक वर्मा 30 और संजू सैमसन ने 13 रन बनाए। भारत की पहली विकेट 105 रन पर गिरी। शुभमन गिल 47 रन बनाकर फ़हीम अशरफ का शिकार बने। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बैटिंग के आगाज के साथ ही हरीफ बॉलर्स के खिलाफ जारहाना शॉट्स खेले। साहबजादा फरहान ने 58 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज 21-21, फ़खर जमान 15 और हुसैन तलत 10 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 17 और फ़हीम अशरफ 20 रन पर नॉट आउट रहे। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और हारिस रऊफ ने एक एक विकेट अपने नाम किए। अंपायर का मुतनाज़ा फैसला, फ़खर जमान को आउट दिए जाने के फैसले पर सवालात उठने लगे। नई बहस छिड़ गई। थर्ड अंपायर के फैसले पर हैरानी का इज़हार। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने कहा फ़खर जमान आउट नहीं थे। फवाद आलम ने लिखा लगता है हम 11 नहीं 14 लोगों के खिलाफ खेल रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने भी फ़खर जमान का आउट मुतनाज़ा करार दे दिया। लिखा रीप्ले में वाज़ेह था फ़खर जमान आउट नहीं हुए। फ़खर जमान को गलत आउट देने पर भारतीय सहाफ़ी भी चुप न रह सके। राहुल राग ने लिखा लग यही रहा है कि फ़खर जमान को गलत आउट दिया गया। गेंद ज़मीन से टकराने के बाद ग्लव्स में गई। पाकिस्तानी बैटर्स का दबाव। भारतीय फील्डर्स ने पाकिस्तानी बैटर्स के मजमूई तौर पर 4 कैचेस ड्रॉप किए। भारतीय टीम की फील्डिंग इंतहाई नाक़िस रही। अभिषेक शर्मा ने 2 बार साहबजादा फरहान का कैच ड्रॉप किया। साइम अयूब का आसान कैच कुलदीप यादव ने गिरा दिया। शुभमन गिल ने फ़हीम अशरफ का कैच ड्रॉप किया। पाक भारत मैच के दौरान हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के दरमियान गर्मा गर्मी। हारिस रऊफ के ओवर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने शॉट खेला। हारिस रऊफ और भारतीय बैटर अभिषेक शर्मा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिस पर अंपायर को मुदाखलत करना पड़ी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत की दूसरी बार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ वर्जी। भारतीय कप्तान ने फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। गुज़श्ता पाक भारत मैच में भी टॉस के वक्त भारतीय कप्तान ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया था। मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट ने कप्तानों को हाथ ना मिलाने का कहा था। पाकिस्तान ने एंडी पायक्राफ्ट के इक़दाम पर सख्त एहतजाज किया था और टूर्नामेंट के आइंदा मैच ना खेलने की धमकी दी थी, जिसके बाद एंडी पायक्राफ्ट ने अपने इक़दाम पर माफ़ी मांग ली थी। पाकिस्तान के भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मसले कश्मीर हल के बगैर ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। सीज़ फायर हो चुका, अब हम अमन चाहते हैं, बराबरी की सतह पर बात करना चाहते हैं। लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों की तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करना चाहता है। कश्मीरियों का खून रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने एकजहती का मुजाहरा किया। पाक फ़िज़ाए के शाहीनों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। 6 मई को दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करके 54 बेगुनाह लोगों को शहीद किया। मसाजिद को शहीद और दीगर मकामात को निशाना बनाया। हमारे शाहीनों ने दुश्मन के जहाज ज़मी बोस किए। दुश्मन को चंद घंटों में ही अपने अंजाम का अंदाजा हो गया। 33% से इन्फ्लेशन करीबन 5% करीब आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट 22 से 11% आ चुका है। डेवलपमेंट हुई वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है।
हर ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का सफीर भारत समझता था वो खित्ते का चैंपियन है। पाकिस्तान ने 10 मई को इसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार कहते हैं, आज पाकिस्तान दुनिया की सिफारती नक्शे पर अपना मुकाम हासिल कर चुका। हम एक टीम की तरह पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुल्की मसाइल पर वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में थोड़े ही वक्त में काबू पा लिया। मार के हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सऊदी वलीअहद के तहाइफ तोशाखाना में जमा ना कराने का कहा। तोशाखाना 2 केस के चश्मदीद गवाह और बानी पीटीआई के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने बताया, बिलगारी ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7.5 करोड़ रुपए थी। बानी पीटीआई ने प्राइवेट अप्रेजर से सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई। सिर्फ 29 लाख रुपए सरकारी खजाने में जमा कराए। सदर मुमलिकत चीन का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन पहुंच गए। आसिफ अली जरदारी ने चीन में शेंगडू, शंघाई, औरमची और काशगर के दौरे किए। चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात, सीपैक और मुस्तक़बिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाक़ाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत हुई। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 7 भारतीय खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में 3 अफगान शहरी और 2 खुद को बमबार शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन और मजीद दहशतगर्दों की तलाश जारी। ज़ियारत से 2 माह पहले अगवा होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे को अगवाकारों ने कत्ल कर दिया। लिबी सराय के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल को 2 माह कबल नामालूम अफराद ने बेटे समेत ज़ियारत के इलाके जर्जी से अगवा किया था। चंद रोज कबल उनकी वीडियो भी जारी की गई। अगवाकारों ने तावान की रकम न मिलने पर उन्हें कत्ल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कराची के मेमन गोट में तहरीक कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। 3 ख्वाजा सराव को गोलियां लगी लाशें मिली। 2 ख्वाजा सराव को सीने, एक को सर पर गोली मारी गई। मक़तूलीन की शनाख्त सुमेरा, आसमा और एनी के नाम से हुई। बाकी के खिलाफ ख्वाजा सराव कम्युनिटी ने एहतजाज किया। कहा, ख्वाजा सराव को शहर में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। SSP मलिक के मुताबिक जाए वक़्वा से मक़तूलीन का सामान मिला है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कराची के इलाके गार्डन उस्मानाबाद में मैन हॉल की सफाई के दौरान 3 अफराद डूब कर जा बहक। बाप बेटा भी शामिल। तीनों अफराद को इलाका मकीनों ने सफाई के लिए बुलाया था। एक खाकरोब डूबा, उसको बचाते हुए 2 मजीद खाकरोब डूब कर जान से गए। इलाका मकीनों के मुताबिक मरने वाले खाकरोब के पास आलात मौजूद नहीं थे। हलाक खाकरोब तीनों अफराद पुराना गोलीमार के रिहायशी थे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 खवातीन समेत 3 अफराद जा बहक। दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी। दर्जनों मवाज़ियात डूबने से मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब के बायस मोटरवे M5 पर अब तक 13 मकामात से मुतासिर। बोरेवाला सैलाबी रेला अलमनाक दास्तानें रकम कर गुजर चुका। खैमा बस्तियों में मुकीम मुतासिरीन के लिए इमदादी सिलसिला जारी। कसूर के मुकाम पर गुजरने वाले रेले से तबाही। हर तरफ वीरानियों के डेरे। जहाँ कभी सरसब्ज खेत हुआ करते थे, वहाँ कई फीट रेत जमा। लोगों के घर सफ़ेद हस्ती समेट गए। दरिया सिंध में बिफरती मौजें थम न सकी। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पन्नू आकल के कच्चे में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासर इलाकों में बीमारियां जन्म लेने लगीं। लोग परेशानी में मुब्तला। इंतजामिया की जानिब से मेडिकल और रिलीफ कैंप्स कायम। 7 शरीफ के 50 और मंजनत तहसील में 20 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों एकड़ पर मुश्तमिल कपास, प्याज, आलू समेत दीगर फसलें तबाह। कंडियारों में दरियाए सिंध की जिम्मेदारी बंद टूटने से सैलाबी रेला बेकाबू। सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। गवर्नर सिंध का चीन के शहर ग्वांगझू का मुख्तसर दौरा। पाकिस्तानी कौंसल जनरल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर कामरान टसोरी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरगर्मियों और कौंसल खाने की खिदमात को सराहा। कौंसल जनरल सरदार मोहम्मद ने गवर्नर सिंध को एयरपोर्ट पर अलविदा किया।
पाकिस्तान ने IMF की अहम शर्त पूरी कर दी। $50 करोड़ यूरो बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी के इंतजाम। दोस्त ममालिक से $12 अरब डिपॉजिट और रोल ओवर की उम्मीद। सऊदी अरब के 5 अरब, UAE के टाइम डिपॉजिट ज़खायर में शामिल। चीन के $4 अरब डिपॉजिट पाकिस्तान के ज़खायर में मौजूद। रवा माली साल $26 अरब वाजिबुल अदा कर्ज में से $3.5 अरब अदा कर दिए गए। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हालात की संगीनी के बावजूद अमन की उम्मीद को जिंदा रखना ज़रूरी है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना वाहिद काबिल कबूल रास्ता है। उन्होंने गज़ा में इंसानी अलमिये, बमबारी, खुराक व पानी की किल्लत, तबाही और शहरी शहादत का जिक्र भी किया। कहा, यह हालात नाकाबिल कबूल हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह कदम फ़लस्तीनी अवाम के देरीना हक़ को तस्लीम करना है। इक़दाम का मकसद मशरिक़ वस्ता में दो रियासती हल की राह हमवार करना है। पुर्तगाल में भी कुछ देर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। गजा में इसराइली खूनी बर्बरियत जारी। सुबह से अब तक इसराइली हमलों में कम से कम 46 फ़लस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक 87 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। चंद रोज़ में गजा शहर से 4.5 लाख फ़लस्तीनी जबरी बेदखल। खान यूनुस में ग़ज़ाए क़िल्लत और इलाज न मिलने के बायस 3 साला बच्ची हबीबा अबूशार इंतकाल कर गई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एथेंस में फ़लस्तीनी मार्च। इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। फिनलैंड और जनूबी कोरिया में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाज किया गया। अमरीकी सदर बगराम एयरबेस की वापसी के लिए मुतहर्रिक। अफगान तालिबान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में कहा कि बगराम एयरबेस अमरीका ने बनाया, उसे ही वापस मिलना चाहिए। अगर तालिबान हमारी एयरबेस वापस नहीं करते तो अंजाम के लिए तैयार रहें। अमरीकी सदर का ऑटिज्म से मुतालिक अहम फैसला पीर को करने का ऐलान। कहा, 7 जंगें रुकवा चुका हूँ। तिजारत के जरिए पाक भारत तनाज़ा रोका। इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। और ट्रंप की बगराम एयरबेस वापस लेने की धमकी पर अफगानिस्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अफगान वज़ारत दिफा के सरबराह फसीउद्दीन फितरत ने कहा कि बगराम एयरबेस पर कोई मुआहदा मुमकिन नहीं। कुछ लोग सियासी डील से बगराम एयरबेस वापस लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की 1 इंच ज़मीन पर भी मुआहदा मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान की ज़मीन पर किसी मुआहदे की हमें ज़रूरत नहीं।